दोस्तों अगर आपको कैट 2023 देना है, भले ही आपका पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो, जो भी है, आपको कैट 2023 देना है, आपको अपना बेस्ट परसेंटाइल लाना है ताकि आपको पसंदीदा एमबीए कॉलेज मिले। दोस्तों ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आपको IIM अहमदाबाद मिलेगा। नो, इफ यू बिलीव दैट आई एम टेलिंग यू दैट हाउ कैन यू गेट इनटू IIM अहमदाबाद थ्रू दिस वीडियो, नो, यू आर रॉन्ग। दिस वीडियो इज अबाउट पीपल जो अपना बेस्ट परसेंटाइल ला पाए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो देख रहे हो तो बहुत आप मेरे ख्याल से आप सही टाइम पे देख रहे हो, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो देख के ये पता हो जाएगा कि आपको अपना बेस्ट परसेंटाइल कैसे लाना है। समझ लो, मतलब कि अगर आप में 90 परसेंटाइल लाने का क्षमता है तो 90 कैसे लाए, 95 का क्षमता है 95 कैसे लाए, 99 का कैपेसिटी है तो 99 कैसे लाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, एग्जाम, कैट एग्जाम, कोई भी एमबीए एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले आप ये मत डिसाइड करो आपको कैट का प्रिपेयर करना है ना, पहले आप ये डिसाइड करो आपको कौन कौन से एग्जाम्स ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप नए हो प्रिपरेशन में, मैं आपको बता दूं एमबीए के 5-6 एग्जाम्स है आज के डेट में। कैट है, उसके अलावा जीमैट भी है। जीमैट से बिट्सॉम में एडमिशन होता है और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। उसके अलावा जेड है, एनमैट है, टिस है, IIFT है। तो भाई बहुत एग्जाम्स है, हर एग्जाम अलग टाइप के हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार सारे एग्जाम को आप क्वेश्चंस देख लो, या तो लास्ट ईयर पेपर्स या ऑनलाइन में मॉक्स देख लो, कुछ देख लो। इससे क्या होगा दोस्तों, कैट तो आप लोगे, इसके अलावा आप ये भी श्योर जाओगे कि और कौन से एग्जाम है जो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है, अगर आप स्पीड टेस्ट अच्छा दे सकते हो तो एनमैट आपका अच्छा क्रैक होगा। ठीक है, अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आपका IIFT अच्छा होगा, टिस अच्छा होगा। समझ लो मेरी बात को, हर कोई अलग टाइप का बना है। लोग कहते हैं ना कि यार एक पेड़ में चढ़ा दूं मैं एक मतलब बंदर को भी और एक शेर को भी, और फिर बोलूं कौन ज्यादा अच्छा है, तब तो यार लगेगा बंदर ही ज्यादा अच्छा है। पॉइंट इज एमबीए एग्जाम्स भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और हर कोई जो कैट में अच्छा करता है जरूरी नहीं हो सारे एग्जाम्स में अच्छा करे। कैट और जैट के टॉपर्स हमेशा सेम नहीं होते। कैट और IIFT के टॉपर्स तो मैक्सिमम टाइम्स सेम नहीं होते। सो आइडेंटिफाई विच एग्जाम्स यू आर गुड एट। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है कि नहीं ये भी डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करोगे कि उसकी एवरेज सैलरी कितनी है। भाई अगर आपको सिर्फ अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जाना है तो आपको सिर्फ कैट ही लेना होगा। अगर आपको चलेगा कि मैं एक्सिलरी जाऊं तो आप जैट भी दोगे, चलेगा। अगर आपको चलेगा कि मैं IIFT जाऊं, मुझे 25 लाख का पैकेज चलेगा, 35 नहीं चाहिए, तो यार IIFT का एग्जाम भी दोगे। ठीक है, पहले एग्जाम का क्वेश्चन देख लो, उसके बाद सैलरी वगैरह देख लो, कंपनीज देख लो। आधी घंटे का काम है ये सैलरी वगैरह देखना, उसके पहले एग्जाम देखना तो काम है, वो देखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उससे दो चीजें पता होगी। पहला बात तो आप फॉर्म्स भरोगे एग्जाम के, आपके डेट मिस नहीं होंगे, क्योंकि यार आप में पोटेंशियल था एनमैट क्रैक करने का, पर आपने एनमैट दिया ही नहीं, आपका कैट खराब गया, हो गया, मेरा एमबीए नहीं हुआ, 1 साल बर्बाद। इंडिया में ना 1 साल बर्बाद होता है एग्जाम खराब जाए तो। इंडिया में ऐसा नहीं कि एग्जाम बहुत बार हो रहे हैं जीमैट की तरह, जीमैट है पर मैं उसे इंडिया का एग्जाम नहीं बोलूंगा। बाहर वाले हैं कि चलो एक एग्जाम खराब चलेगा वापस दे दो, जब तुम्हारा निकलेगा मैं उसको मान लूंगा, बस पैसे लगेंगे। इंडिया में एग्जाम खराब हुआ अगले साल दो यार, अगले साल दो, गया तुम्हारा चांस गया। तो उसके लिए जितना आप हेज कर सको, हेज क्या होता है, जब इन्वेस्ट करते हैं ना हम लोग, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आजकल सब चल रखे हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, क्या बोलते हैं, थोड़ा PPF में करो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में करो, थोड़ा स्टॉक्स में करो, थोड़ा किसी और में करो। वैसे ही कैट का एग्जाम दो, जैट का एग्जाम दो, एनमैट का एग्जाम दो, IIFT का एग्जाम दो, एक बार मॉक्स देख लो, लास्ट ईयर पेपर देख लो। ठीक है, इसके बाद अब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अब आपने पेपर देख लिया, कैट, जैट, एनमैट का आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि जैट में थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, कैट में थोड़े नॉर्मल आते हैं, एनमैट में इजी आते हैं। तो जब आप प्रिपेयर करोगे ना तो आप कर पाओगे फोकस उन क्वेश्चन में कि यार मुझे ये क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि मुझे NM जाना है, मुझे ये क्वेश्चन सही नहीं करना है, मुझे एक्सेलरी का उतना है नहीं, जैट लेवल मैथ्स मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। समझ लो, आप क्वेश्चन देखोगे फिर आप पढ़ाई वैसे कर पाओगे। आप समझ लो बात को, क्योंकि आपको एग्जाम में 40% मार्क्स लाओगे, एग्जाम्स में आपका क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट कैट में, जैट में। एनमैट में थोड़ा ज्यादा रहता है, पर एनमैट का क्वेश्चन भी ईजी होता है, तो आपको हर क्वेश्चन सही नहीं करना है। तो कैसे कैसे डिसाइड करोगे मैं ये क्वेश्चन बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पहले पेपर पता होगा तो ना, तो वो कर लो आप। ठीक है, इसके बाद आप मॉक दो। मैं कहता हूं इसके बाद आप एक मॉक जल्दी जल्दी दे दो। आप 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद एक मॉक दे के देख लो, उससे क्या होगा, आपका खटकेगा, मतलब यू विल गेट टू नो कि यार मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, मुझे लगता था कि मैं आरसी सॉल्व कर लेता हूँ, पर एग्जाम में तो आरसी सॉल्व करने में मेरे पसीने आ जाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट होता है, क्लॉक टाइम जा रहा है, समझ लो, टिक 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 टाइम जा रहा है। तो द पॉइंट इज टेक 1 मॉक एज अर्ली एज पॉसिबल। इट विल टेल यू ऑन द इनसाइड कि यार मुझे एक्चुअल में क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। बहुत बार लगता है नॉर्मली कि ये स्ट्रांग है लेकिन मॉक में वीक हो जाता है, और बहुत बार नॉर्मली लगता है कि वीक है पर मॉक में राइट हो जाता है। मॉक से ही पता पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद अब जनवरी से नवंबर आपको प्रिपरेशन करना है।
जैन से जुलाई तक आपको क्या करना है, जैन से जुलाई तक आपको बेसिक्स क्लियर करके सेक्शनल मॉक्स देने हैं, और जून से स्पेशली जुलाई से नवंबर तक आपको मॉक्स देने हैं। और कोचिंग अगर आपको लेना है, अगर आपने कभी नहीं लिया तो ले सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग बहुत तरह के हैं जो आप देख सकते हो। दोस्तों तो कैट का रिजल्ट आ गया है, और बहुत लोग आप में से होंगे जो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे कि आपका जितना परसेंटाइल आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया। तो दोस्तों वो ये भी सोच रहे होंगे आप लोग कि नेक्स्ट ईयर अपियर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि परसेंटाइल कम आ गया है। तो मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगा iQuanta के स्टूडेंट्स का जिनका पिछले साल कम परसेंटाइल आया था पर अगले साल बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आ गया। एक शुभाशीष करके हैं iQuanta स्टूडेंट जिनका 59 परसेंटाइल आया था और 95 परसेंटाइल आ गया। समझ लो 59 का 95 डिजिट्स ही चेंज होंगे। एक है विश्वदीप, उनका 70 से 98 परसेंटाइल आ गया, 28 परसेंटाइल का जंप। ये सारे सक्सेस स्टोरीज आप टेस्टिमोनियल्स आप iQuanta के फेसबुक पेज पे देख सकते हो। ये एकदम जेन्युइन स्टोरीज है दोस्तों। तो इससे ये भी पता चलता है कि परफॉर्मेंस लास्ट ईयर का अगले साल में डिटरमाइन नहीं करता। आपका पिछले साल का परफॉर्मेंस खराब भी हो तो अगले साल वही परफॉर्मेंस हो जरूरी नहीं है, और 8 से 10 महीने में आप अपना किस्मत बदल सकते हो। iQuanta अपना कैट 2023 का बैच भी शुरू कर रहा है, और जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि iQuanta कैट का सिलेबस 3 बार कवर करता है। उनका 24/7 डाउट सेशन भी है, और यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड और थ्योरेटिकल दोनों, कंसेप्चुअल दोनों वे में पढ़ाई होता है। तो iQuanta बहुत ही सही है, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो सब कुछ लिंक वगैरह। और अगर आपको 70 से 99 परसेंटाइल लाना है तो यार बहुत ही मतलब ये आपका iQuanta में आपके थ्रू आप कर सकते हो। इस साल 99 परसेंटाइल से अबव 70 से ज़्यादा लोगों को आया है, 70 से ज़्यादा लोगों को आया है। और जैसे मैंने बताया 50 से भी 95 परसेंटाइल आ रहा है, 60 से 90 परसेंटाइल आ रहा है। तो दिस इज अ गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू दोस्तों। अब मैंने बताया मॉक्स, आपको जुलाई से मॉक्स देना है, ठीक है। तो मॉक्स एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जुलाई से आपको एनालाइज करना है। पहले तो आपने मॉक दे दिया, आपको पता पड़ गया कि क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। अब नहीं, अब आपको कैसे एनालाइज करना है। आपने मॉक दिया, आपके कितने स्कोर बने। अब आपको देखना कि कौन कौन से सवाल थे जो आपके राइट हो सकते थे, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कौन कौन से सवाल थे जो आपने अटेम्प्ट किया पर सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। नंबर 3, कौन कौन से सवाल थे जो आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, आपका टाइम भी चला गया और सही भी नहीं हुआ। ये 3 चीज एनालाइज करके मिनिमाइज कर लोगे ना यार, देखो कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि तीनों आप 0 कर लो, पर इन तीनों का समय, अगर आपका 40 मिनट गया आपके कैट के एग्जाम का, अगर आप 10 मिनट दे दोगे ना इन तीनों के समय में, भैया आपका 25 परसेंटाइल बढ़ जाएगा। मैंने देखा है अपने टाइम पे, अपने दोस्तों के टाइम पे। 3 चीज मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, द क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व बट मेड अ मिस्टेक इन। नंबर 2, द क्वेश्चंस जो नहीं आपको टच करना चाहिए पर आपने टच कर लिया। नंबर 3, द क्वेश्चंस जो आपको आइडेंटिफाई, मतलब आपको पता ही था कि आपको नहीं मतलब करना है, आपको लगा था कि ये टॉपिक मुझे आता है पर नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 का है, वो आपको नहीं करना था, वो भी आपने टच कर लिया, ठीक है। ये तीन चीज अगर आप कर लो भैया, आपके 25 परसेंटाइल बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको करना है GDPI का प्रिपरेशन, वो नवंबर से करना है। नवंबर में कैट का एग्जाम हो जाएगा और बाकी एग्जाम चलेंगे, पर GDPI का प्रिपरेशन चालू कर देना। और मैं अपना GDPI का कोर्स निकाल रहा हूँ अभी, आपको बताऊंगा जल्दी। पर अभी के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।